वाड़ा इलाके में स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित पासिंग आउट परेड में भाग लेने पहुंचे उपराज्यपाल ने इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने पर 860 प्रशिक्षुओं को यहां पासिंग आउट परेड में ही बतौर मुख्य अतिथि भाग भी लिया है, जिनके तैनाती ऑर्डर बटालियन में की जाएगी। उन्हें मुबारकबाद दी। उपराज्यपाल ने इन प्रशिक्षुओं को उनके फर्ज और जिम्मेदारी की शपथ भी दिलाई। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आर स्वैन भी इस मौके पर मौजूद थे। मैं दीक्षांत परेड में शामिल सभी युवा सूरवीरों से कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी जनता का अधिकतम विश्वास भी हासिल करना है। साइबर क्राइम मॉड्यूल की ट्रेनिंग के दौरान आपको जरूर एहसास हुआ होगा कि साइबर थ्रेट और साइबर वर्ल्ड में हो रही गतिविधियां आज बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हैं। राष्ट्र विरोधी तत्वों तथा टेरर इकोसिस्टम द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न टूल्स का इस्तेमाल करके शांति व्यवस्था भंग करने की निरंतर कोशिशें होती रही। एक नए तरह का सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की भी कोशिश होती है। नैरेटिव टेररिज्म द्वारा रेडिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश होती है, जो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। मुझे विश्वास है कि हमारे जाबाज जवान इस खतरे का भी डटकर मुकाबला करेंगे। हमें हमेशा इस बात का स्मरण होना चाहिए कि आज फिजिकल बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ वर्चुअल बॉर्डर की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का हर एक नौजवान वेपन चलाने के साथ साथ माउस हैंडल करने में भी पारंगत हो तथा वह एक बेहतरीन प्रोफेशनल बने, ताकि वर्चुअल वर्ल्ड की इफेक्टिव मॉनिटरिंग की जा सके और खतरों के प्रति क्विक रिस्पांस के लिए भी हमारी टीम पूरी तरह से तैयार रहे। आज बॉर्डर एरियाज में ड्रग स्मगलिंग की नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। इसके जरिए सिर्फ टेरर एक्टिविटीज की फंडिंग ही नहीं हो रही, बल्कि हमारी युवा शक्ति को बर्बाद करने की एक साजिश की जा रही है। समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। आपकी तत्परता, आपका हौसला और आपकी ताकत इस बड़े खतरे से सबको बचाए। आप इसका जवाब बने, ये मेरी कामना है। थ्रेट के अनुसार रणनीति बनाना, उसके अनुसार एक्शन प्लान तैयार करना और उसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए वही कमिटमेंट और त्याग चाहिए जो आपके सीनियर्स में रहा है। मैं जानता हूं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आप जम्मू कश्मीर पुलिस की गौरवशाली परंपरा का जरूर मान सम्मान रखेंगे। मैं मानता हूं कि पुलिस की ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि देश और विदेश में लॉ इन्फोर्समेंट तथा एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए कौन कौन सी नई व्यवस्थाएं आ रही हैं। नए टूल्स, संसाधन निर्मित हो रहे, नए इनोवेशन क्या हो रहे हैं, उसका अध्ययन करना और अगर आवश्यक हो तो उसे अपने यहाँ लागू करने की पहल करना, ये प्रोसेस निरंतर चलता रहना चाहिए। आज इस मुकद्दस दिन में मैं करूंगा कि वो दो चार बात हमेशा याद रखें। आपको आगे चल के ये बिल्कुल महसूस होगा कि पुलिस का काम कई बार बड़ा कठिन होता है। टाइट रोप वॉकिंग अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, बड़ा बैलेंस करना पड़ता है। लाठी भी मारनी भी है, पर बंदे को बचाना भी है। शक्ति करनी भी है और फिर उसमें फर्क भी करना है कि कितनी शक्ति करनी है। पर एक हिसाब से ये काम बहुत आसान है या बहुत आसान हो सकता है, अगर आप ये याद रखते हैं कि आपकी काम आखिर में आवाम के हित में है। जो आप कर रहे हैं, जो शक्ति आप चंद लोगों के खिलाफ उपयोग कर रहे हैं, वो जरूरी है आम जनता को बचाने के लिए। आप चोर को टोके बिना चोर को रोक नहीं सकते। अमन के दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने का जिम्मेदारी और साहस उतना जरूरी है जितना एक डॉक्टर तंदुरुस्ती के लिए कड़ी दवाई देता है या जरूरत पड़ने पर जिस्म को बचाने के लिए सड़ा हुआ उंगली को काटना भी पड़ता है।
दूसरी बात, ये वर्दी खाली डंडा और गोली के लिए नहीं है। आप यकीन रखें कि ये वर्दी आपको कई सारे मौका देगा, जिसमें किसी मजलूम आदमी का आंसू पोंछने के लिए या किसी मजबूर इंसान का मदद करने के लिए आपको ऐसा ताकत देगा। तो तलवाड़ा में बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं के साथ साथ यहां पर आप देखिए किस तरह से उनके अभिभावकों में भी बेहद उत्साह देखा गया। प्रशिक्षु जहां अपने जीवन का नया अध्याय शुरू होने पर उत्साहित दिखे, तो ही उनके अभिभावकों ने भी मानो मुंह मांगी मुराद यहां पर जो मांगी थी वो मिल गई। चलिए आपको दिखा देते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं रिक्रूट कांस्टेबल, बट आज कांस्टेबल बन के कांस्टेबल इंजमाम करामत खान, जो आज फाइनली एक साल की जो परिस्थिति हमें मिली है उससे पास आउट होकर हम आज जा रहे हैं अपनी बटालियन में। तो बाकी मुझे फ़ख्र है कि हम दोनों भाई इसी बॉर्डर बटालियन में हमारी जो सिलेक्शन हुई थी और आज एक साल की ट्रेनिंग के बाद हम पास आउट होकर यहाँ से अपनी बटालियन में जा रहे हैं। जो हमें यहाँ एक साल में जो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल जमील अहमद साहब जी का शुक्र अदा करता हूँ। जितने भी स्टाफ आउटडोर इंडोर का सबका मैं थैंक्स करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की हमें ट्रेनिंग दी है और जिस किस्म की हमें यहाँ आगे कोई भी आएगी वो उसको हम सॉल्व करने के लिए मतलब तैयार हैं। मेरा नाम नजोत कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला तहसील उड़ी से बिलोंग करता हूँ। और ये दिन तो हर रिक्रूट के लिए खास है। ये खाकी वर्दी बहुत मेहनत के बाद हमें मिली है और तकरीबन एक साल की ट्रेनिंग के बाद आज हम यहाँ से STC तलवाड़ा से पासिंग आउट हो रहे हैं। एक साल जी, हमारे इस STC तलवाड़ा ने हमें इसी हर एक परिस्थिति के मुताबिक तैयार किया है। तो जितने भी अपकमिंग इन फ्यूचर में जो भी चैलेंज आएंगे, चाहे वो साइबर क्राइम के रिलेटेड हो या टेररिज्म के रिलेटेड हो और जो भी हो, उसके मुताबिक हमें तैयार किया गया है। जब खाकी पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई हो जाता है और जुनून तो अलग ही है। थैंक यू सो वेरी मच। आपने मुझे मदद किया अपने चैनल पर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं CRPF में 42 साल नौकरी की है। पिछले साल 31 जनवरी को मैं रिटायर हुआ हूँ सब इंस्पेक्टर पद से। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा, दोनों बेटे, ये मेरे दोनों बेटे हैं, अगले कांस्टेबल बल में दाखिल हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है और मैं यहाँ का प्रशासन केंद्र देख कर बहुत खुश हुआ। यहाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। हमारे CRPF में भी ऐसी ट्रेनिंग होती है लेकिन लगभग बराबर है। लेकिन मैं आज बहुत खुश हुआ हूँ इनकी परेड देखकर, इनका टाइम टेबल देखकर, इनकी कमांडो देख कर के। मैंने 42 साल नौकरी किया, मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा, लेकिन मेरे को आज यहाँ बहुत दिल खुश हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बेटे भी आगे भी मतलब इसी तरह अपने देश के लिए अच्छा काम करें और अपने देश का नाम रोशन करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। स्टाफ को और यहाँ के मतलब माननीय आदरणीय प्रिंसिपल साहब को मैं सल्यूट करता हूँ। मैं सल्यूट करूँगा यहाँ के उस्ताद साहिबान को और यहाँ के पूरे जितने भी रिलेटेड ऑफिसर से जो भी है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। बहुत मज़ा आया देखने में भी और मुझे दिल में तसल्ली हुई कि मेरे बेटों ने बहुत बढ़िया प्रशिक्षण यहाँ शिक्षा पाई है। बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा। सबके बच्चों के लिए मैं यही दुआ करती हूँ, सब माँ बाप को अल्लाह ताला ऐसी खुशी दे। हमें बहुत खुशी हुई है यहाँ का, रोज यहाँ इनका डिसिप्लिन देखकर, सब बोलचाल देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरी बैकग्राउंड जो है वो भी फोर्स में है। मेरे हस्बैंड भी आर्मी में सर्विस करके रिटायर्ड आए हैं। मेरा बड़े वाला बेटा आर्मी में इंस्ट्रक्टर गया हुआ है। तो जम्मू के साइबर पुलिस स्टेशन को अपना भवन मिल गया है। साइबर पुलिस ने यहाँ पर स्टेशन में किस तरह से जम्मू के बागे बाहू इलाके में ये अपना पूरी तरह से दफ्तर खोल लिया है। इस नए भवन का उद्घाटन आज जम्मू कश्मीर पुलिस के ही DGP RR स्वैन ने किया। ADGP आनंद जैन सहित पुलिस महकमे के कई अन्य आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। और जब क्राइम प्राइवेसी के नाम पे जब क्राइम होता है, चाहे वो क्राइम पर्सनल लेवल पे हो, किसी की जेब से फर्ट करके ले जाए, या किसी को पर्सनली एक्सटर्शन या ब्लैकमेल करने के लेवल पे हो, या कंट्री की लेवल में एक कंट्री को हराने के लिए,
उसकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, सिविल स्ट्राइक करने के लिए, सेपरेटिज्म फैलाने के लिए हो, तो क्या एक कंट्री, क्या उसकी कानून, क्या उसकी पुलिस फोर्स, क्या उसकी लॉ एनफोर्समेंट, क्या उसकी जुडिशियरी ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसे टेक्नोलॉजी को ओन करने वाले कंपनियों के सामने घुटना टेक दे? ये सवाल अभी जारी है, इसकी आंसर्स नहीं है, पर मैं जानता हूं कि हमारे देश के लोग जागरूक नागरिक ग्रुप के तौर पे, हमारे लॉ एनफोर्समेंट काबिलियत के तौर पे इसकी जवाब ढूंढेंगे और इस तरीके की। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने भी कहा स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर किस तरह से आप देखिए याद किया है, श्रद्धा सुमन उन्हें दिए हैं। और भाजपा के मीरा साहेब मंडल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी और इसके अलावा बूथ नंबर 71 पर भी उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनके द्वारा जम्मू कश्मीर को दिए गए योगदान को याद किया गया। सभी आएंगे शिक्षा ग्रहण की अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए देश ने 1953 में अपना बलिदान जम्मू कश्मीर के लिए दिया। कहां से वेस्ट बंगाल से उठकर जम्मू कश्मीर में किस किस्म के हालात थे, उस समय पंडित प्रेमदास डोगरा की अध्यक्षता में जहाँ जो आंदोलन चल रहा था, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, और जहाँ जो लखनपुर से परमानेंट सिस्टम था उसको खत्म करने के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया। जिस तरह नरेश जी ने बताया कि उस समय इनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े नौजवान आजू भी इनके साथ थे, वो भी आना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि आप जाओ पूरे देश को ये बता दो कि मैंने जम्मू कश्मीर में परमानेंट सिस्टम तोड़ के वहाँ मैं एंट्री कर ली, और वो एंट्री करके यहाँ आए और इस हालात में उनका बलिदान हुआ कि आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का जो सपना था उसको सरकार अभी 5 अगस्त 2019 में वो पूरा हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, तो बलिदान दिवस जैसे पार्टी के देश की हर जगह हर पुलिस स्टेशन पर मनाया जा रहा है, उसी तरह आज हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस पहले गाड़ीगढ़ मंडल के कोर के बूथ नंबर 71 में मनाया, जिसमें काफ़ी साथी हमारे वहाँ थे, जिसमें नरेश जी, दोनों महामंत्री गुरदयाल जी, पुष्कर जी, बाकी सब साथियों ने मिलकर वहाँ मनाया। उसके साथ ही आरएसपुरा मंडल का जो बलिदान दिवस है वो आरएसपुरा में मनाया गया, जिसमें वहाँ के मंडल प्रधान विक्रम जी, सतपाल बत्ती जी और सब जितने भी साथी वहाँ रहे। उसके साथ ही तीसरा हमने चिकरोई मंडल का बलिदान दिवस वो भी चिकरोई मंडल में मनाया, जिसमें हमारे वहाँ के मंडल प्रधान का सिंह जी, बाकी सब साथियों ने मिलकर वहाँ मनाया। और उसके साथ ही तेलगढ़ मंडल का जो बलिदान दिवस है वो बाजपुर में ऑफिस में मनाया गया, जिसमें वहाँ के मंडल प्रधान किशन जी और उनके सारे साथी वहाँ मौजूद रहे। आज पूरे देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान दिवस मना रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया था और उस समय उनका नारा था दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। वो नारा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सरकार करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर में ना दो विधान हैं, दो निशान नहीं, दो प्रधान नहीं, ना परमानेंट सिस्टम है, सब खत्म करके और एक ही चीज़ बाकी रह गई, ये एक नारा था जम्मू कश्मीर हमारा, वो सारे का सारा है, वो भी जल्दी ही पूरा होने वाला है। जम्मू कश्मीर सारे का सारा हिंदुस्तान का होने वाला है। मेघ सभा द्वारा संत कबीर जी का प्रकाशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया है और इस मौके पर पूर्व मंत्री व भाजपा के यहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी, म्युनिसिपल कमेटी की पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी व मेघ सभा आरएसपुरा के प्रधान गाराराम सहित अन्य लोगों ने संत कबीर को भावनीय श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर परीक्षाओं में अच्छे अंक लेने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। श्यामलाल चौधरी ने कहा कि संत हमें यहाँ एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। उन्हीं के द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपनाकर हमें मिलकर यहाँ आप देखिए किस तरह से देश के उत्थान के लिए काम करना बहुत जरूरी है।
एक महान संत थे जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। आज सब उसके रास्ते में हम सब चल रहे हैं। जिस तरह जहाँ बात कही जा रही थी कि हम सब अपने अपने समाज में अच्छा कार्य करना चाहिए, अपने समाज को लेकर चलना चाहिए। जिस समाज में भी हम हैं उस समाज के लिए भी कार्य करना चाहिए। उस समाज को लगना चाहिए कि हमारे समाज से कोई है तो हमारे लिए कुछ कर रहा है। इसी तरह अगर कोई ऐसे कार्यक्रम हो जो संतों के कार्यक्रम है, संत किसी एक के तो होते नहीं, वो सारे समाज के होते हैं, सारी दुनिया के होते हैं। इसलिए संतों को बांटने का काम हम सब ने नहीं करना चाहिए। समाज में समाज का काम तो करना ही चाहिए और सबको अगर इकट्ठे लेकर चलेंगे तो तभी हमारा देश आगे निकल सकता है, हम सब आगे चल सकते हैं। देश है। तो जम्मू के कानाचक मिश्रीवाला इलाके की एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर उसके मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगा दिया है। मृतका की पहचान 23 वर्षीय प्रिया देवी पत्नी तरसेम के रूप में की गई। मायके वालों के मुताबिक प्रिया का पति और अन्य ससुराल वाले उसे बेहद प्रताड़ित करने के साथ साथ अक्सर मारपीट भी करते थे। वहीं प्रिया देवी के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यही करती थी, उसको बात नहीं करने देते थे वो। मैं फोन करती थी, बोलता मैं काम पे हूँ, बाद में करवाऊंगा, नहीं करवाते थे वो बात। सिर्फ जब बात होती थी तब उसके पास खड़े हो जाते हैं, बोलते तेरे को भगाने के लिए फोन करते हैं, इनसे बात नहीं करनी, ना कुछ, ना हमारे घर पे आने देते थे कोई फंक्शन में, ना कुछ। जब उनके घर पे कोई जाओ तो उसको मारते थे, कुछ भी दे दो उसको, बोलते ये क्यों लिया तूने, उसको मारते थे, बड़ा मारते थे। जब से मेरी शादी हुई है उसको बड़ा परेशान किया उन्होंने। उसकी शादी को 5 साल हो गए हैं। कितने बच्चे? उसकी 1-1.5 साल की लड़की है। उसको बड़ा तंग करते थे, बड़ा मारते। उसकी सास हमें ये नहीं पता, बोलते थे इसका अफेयर है, वो कभी नहीं बताया उसने कभी। मौजूदा समय में देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों के लोग यहां पर हीट वेव का शिकार हो रहे हैं। आलम यह है कि इस बार तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ने से लोगों में हाहाकार मची हुई है। भीषण गर्मी में यहां हीट स्ट्रोक के मामले भी बढ़ने लगे हैं, जिसके मद्देनजर डॉक्टर भी लोगों को हीट स्ट्रोक से बचने के लिए उपाय लगातार बताकर इन पर अमल करने का आह्वान कर रहे हैं। जम्मू भी इन दिनों भीषण गर्मी के प्रकोप से जूझ रहा है और जम्मू के जीएमसी में तैनात डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि हीट स्ट्रोक के किस तरह से यहां पर बचाव किया जा सकता है, यानी कि आप अपने आप को हीट स्ट्रोक से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, अस्पतालों में इन दिनों हीट स्ट्रोक के शिकार जो मरीज हैं उनका आना जाना लगा हुआ है, इसलिए ज्यादातर जो सलाह डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही है उस पर अमल करना जरूरी है। सर, इस समय जो है पूरा नॉर्थ जोन लगभग और काफ़ी सारे 70 to 80% ऑफ इंडिया जो है सीवियर हीट वेव की चपेट में है। और हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डाटा है वो ये शो कर रहा है कि जो टेम्परेचर हैं वो नॉर्मल से ऊपर चल रहे हैं। जैसे दिल्ली में कल बता रहे थे कि नॉर्मल से 4 या 5 डिग्री तापमान ऊपर चल रहा है, वैसे ही जम्मू का भी हम देख रहे हैं कि इस समय तापमान जो नॉर्मल जून में होता है उससे 3, 4, 5 डिग्री जो है वो ऊपर चल रहा है। तो ये जो हीट वेव्स हैं, IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजी उसने पहले ही कहा था कि इस बार हीट वेव्स पिछले कुछ सालों के मुकाबले ज़्यादा होंगी। तो ज़्यादा हीट वेव्स होने का कारण जो है वो शायद क्लाइमेट चेंज या डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, व्हीकल डेंसिटी, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है आपने सर्दी इस बार हमने विंटर में भी। एक और जहां कई जगहों पर किसानों को सिंचाई के लिए नहर का पानी नहीं मिल रहा है, तो वहीं बिजनौर में नहर का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है। नहर का पानी इस कदर बर्बाद होने से स्थानीय लोगों और किसानों में भारी रोष है। लोगों ने सिंचाई विभाग पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय किसानों को पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल रहा। खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंच रहा, लेकिन सड़क पर पानी जरूर बह रहा है। अब यहाँ पर सोच विचार करने की जरूरत है कि सिंचाई विभाग मूक दर्शक बनकर यहाँ तमाशा आखिर क्यों देख रहा है।
ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਾ ਦੱਬੜ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ D9 ਦਾ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੇ की पानी की बड़ी जरूरत है, बट पानी सा असें दिखा सर सड़कों के उपर नैशनल हाईवे के उपर पानी फिरा दा, बट खेतरें तक नहीं जा रहा है। ये जिहड़ा पानी है, एक तो जिसलै बिशनाह का पानी छोड़ते हैं, जिन्ना भी वेस्ट मटीरियल बिशनाह का सारा पानी के उपर तरदा आंदा है। जे कुसा के खेतर च पई आ तो सारा खेतर खराब हो जाता। तो दूआ इस पानी का तुस देखो कि जिमीदार की 1% भी फायदा नहीं हुआ। ये पानी सारा ज़्यादा वेस्ट जा रहा, हालांकि किसान की पानी महंगा पवा। मेरी जुबान है डोगरी। चलिए फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।